फिर से एक बार आपका मेरा YouTube चैनल खबर चक्र में स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन आवर YouTube चैनल खबर चक्र। आज बहुत दिनों के बाद कोविड-19 कोरोना को लेकर हमारे देश दुनिया, हमारे भारत देश में खुशखबरी का दिन आ चुका है। बोकारो जिला के सभी प्रखंडों में अब कोविड-19 का टीका लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। बोकारो जिला के जैनामोल रेफरल अस्पताल, कसमार, पेट्रीबार के सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 का टीका लगाने का दौर प्रारंभ हो चुकी है। पहले दौर में अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों, स्टाफ, आंगनबाड़ी में काम करने वाली सेविका, सहायिका एवं गांव मोहल्लों में स्वास्थ्य विभाग की बागडोर संभालने वाली सहिया बहनों को कोविड-19 का टीका लगवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार एवं जिला स्वास्थ्य विभाग के देखरेख में कोविड-19 का टीका लगाने का सफलतापूर्वक अभियान चालू है। इसलिए अब हमारा भारत देश के लिए शुभ दिन की घड़ी आ चुकी है। फिर भी पिछले एक साल से लगभग जो कोरोना संक्रमण का दौर देखा गया, जो लॉकडाउन में देश दुनिया की स्थिति देखी गई, शायद ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी गई होगी। ताजा आंकड़ों का माने तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के दौर में लगभग 22 लाख लोगों की जान चली गई, निहत्थे जान चली गई। फिलवक्त भारत में रिकवरी दर अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 96% कोरोना के मरीजों का रिकवरी होने की खबरें मिल रही है। ऐसे में जो पूरे भारत देश के लोग लॉकडाउन के दौर में जो प्रिकॉशन को अपनाए, जो घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के साथ जीना सीख गए और सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर समय समय पर दी जाने वाली दिशा निर्देशों को हम और आप तमाम लोगों ने जो फॉलो किए, इसी का नतीजा हुआ कि कोरोना के जंग को हम लोग जीतने के कगार पर पहुंच गए। सारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ाई ठप सा रहा। अभी कुछ कुछ क्लासों का पढ़ाई सरकार के द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देश के आलोक में प्रारंभ हो चुकी है। कक्षा 10वीं एवं इंटर सेकेंड ईयर के बच्चों की पढ़ाई परीक्षा के मद्देनजर शुरू हो चुकी है। हालांकि अन्य जूनियर वर्ग के कक्षाओं को भी के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए शिक्षक लॉकडाउन के दौर पर भी रणनीतियां बनाकर पढ़ाते रहे। ऐसे में तमाम शिक्षक समुदाय काबिले तारीफ, धन्यवाद के पात्र है। हर दिन स्कूल, कॉलेज खुले। 2 दिन पहले हम बोकारो जिले के जरडी प्रखंड के अंतर्गत सुदूर गांव में स्थित मध्य विद्यालय पाथुरिया गए थे। तो वहां पर मौजूद स्टेट बैंक के जैनामोल शाखा के मैनेजर अजय कुमार ने बच्चों से एक सवाल किया
कि आप लोग भले स्कूल नहीं आते हो, लेकिन कभी स्कूल के चारदीवारी से ताक झांक जरूर किए होंगे, तो कोई न कोई जरूर मिले होंगे। वे थे हमारे इसी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं। उन्होंने बच्चों से यह सवाल किया कि कोई भी बच्चा चारदीवारी झांक करके स्कूल की मौके हालात को देखा, कोई शिक्षक को आते जाते देखा? तो एक बच्ची ने तुरंत हाथ खड़ा करके जवाब दी कि मैं देखी हूं। उस बच्ची ने यह साफ बताने का काम की कि भले स्कूल बंद रही, जूनियर वर्ग के बच्चे नहीं पहुंचे या नहीं पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में भी नहीं पहुंच रहे हैं, तमाम स्कूलें बंद रहे, लेकिन स्कूल की गतिविधियां जारी रही। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की गतिविधियां, तमाम शैक्षणिक कार्य, गैर शैक्षणिक काम जारी रहा। शिक्षक शिक्षिकाएं, अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आते जाते रहे। इतना ही नहीं, ब्लॉक, जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय, तमाम संस्थानों में, सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में काम होते रहे। यानी हमारा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं की जो गाड़ी, वो हमेशा चलती रही। अब हमें पुनः वैसे पल को लौटाने का संकल्प लेना है जिस पल को हमने जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 में छोड़ जनवरी 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। जनवरी 2019 के पहले का दौर को पुनः हमको देखना है। फिर राज्य और देश और दुनिया के विकास की पटरी को फिर से दौड़ाना है। इसके लिए हम और आपको संकल्प लेना होगा। और जिस तरह कोरोना के जंग को जीतने के दहलीज पर हम खड़े हैं, ठीक उसी तरह हमारा भारत देश की जो आर्थिक क्रियाकलाप या तमाम जनजीवन की गतिविधियों पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, उसे अनुकूल करने के लिए सभी लोगों को संकल्प और शपथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी भी बहुत तेरे लोग हैं, बहुत तेरे परिवार हैं जो निर्धन वर्ग से आते हैं, और अभी भी वे कोरोना संक्रमण के दौर में, जो लॉकडाउन जारी रहा, उस दौर में जो घरों में दुबके रहे, आय का स्रोत उनके हाथों से छीन गया। कुछ बच्चे दूसरे जगह जाकर, दूसरे जिला, दूसरे प्रांतों में जाकर काम कर अपना पैसा कमाकर घर आके घर परिवार में खुशी देने का काम करता रहा, वो भी ठप सा हो गया था। ऐसे में वैसे निर्धन और असहाय परिवार के लोगों को मदद की नितांत जरूरत है। इसलिए मैं अभी जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि अभी भी आप वैसे निर्धन, असहाय, जरूरतमंद परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से जोड़कर उन्हें राहत देने का काम करें। और फिर एक बात, कल से 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ होने वाली है। इस राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को बिल्कुल सफल बनाना है। अपने अपने घरों में जो भी बच्चे, सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य बूथों में ले जाकर 31 जनवरी को पोलियो की खुराक दिलवाएं, और 1 और 2 फरवरी को जब आप स्वास्थ्य टीम आपका घरों पर पहुंचे, तो जो बच्चे बूथ पर नहीं आकर के नहीं आ पाएंगे किसी कारणवश, ऐसे तो कोशिश होनी चाहिए कि बूथों पर ही पोलियो की खुराक बच्चों को हर हाल में पिलवाएं। अगर किसी कारण से अगर आप बूथों पर बच्चों को नहीं ले जा सके,
तो 1 और 2 फरवरी को घरों पर आप बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं और हमारा भारत देश को पोलियो मुक्त बनाने का जो अभियान है उसको सफल बनाने में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय झारखंड।